दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा, फिर जाना होगा वीडियो में जाने के बाद #1 नंबर वाली वीडियो से वीडियो देखना प्रारंभ करें। सीरियल से आगे की वीडियो देखते जाएं तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीख जाएंगे। इसके अलावा इस तरह की वीडियो निरंतर मैं आगे भी अपलोड करता रहूंगा। उनका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों आज हम क्या टॉपिक सीखेंगे उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इससे पिछली वीडियो में, जिसका कि थंबनेल आपको यहां पर दिख रहा है, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आपने जितनी भी सेल की है उस सेल को आप पार्टी वाइज एक ही क्लिक पर देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। यानी आपने जितनी भी सेल की है और जिस भी पीरियड के अंतर्गत आप देखना चाहते हैं उस पीरियड के अंतर्गत एक ही क्लिक पर आप ये देख सकते हैं कि आपने टोटल सेल जो भी की है वो किस किस पार्टी को कितनी कितनी सेल की है। कंसोलिडेट जानकारी आप एक ही क्लिक पर ले सकते हैं। तो आप ये वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको इस वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमने जो भी सेल की है उस सेल को जीएसटी टैक्स रेट वाइज कैसे देखें। मतलब ये कि इस समय ट्रेडर्स हमारी एक ट्रेडर्स फर्म है जिसमें कि हम प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं के नाम से हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं और जो स्टॉक आइटम हम क्रिएट करते हैं उस स्टॉक आइटम पर जितना भी जीएसटी टैक्स रेट है वो हम उसी में सेट कर देते हैं और सेल करते हैं। तो दोस्तों हमने जितनी भी सेल की है ना, और किसी पीरियड के अंतर्गत हम ये देखना चाहते हैं कि किसी पीरियड के अंतर्गत हमने जो भी सेल की है उस सेल में हमने 5% वाली सेल कितनी की है, 12% वाली सेल कितनी की है, 18% वाली सेल कितनी की है, 28% वाली सेल कितनी की है या एग्जेम्प्ट सेल कितनी की है। तो एक ही क्लिक पर आप ये देख सकते हैं। किस तरह से देखेंगे चलिए जानते हैं। जब भी दोस्तों आपको इस तरह से अपनी जो भी सेल आपने की है उसको जीएसटी टैक्स रेट परसेंटेज वाइज देखना है तो आपको दोस्तों जाना होगा जीएसटीआर 1 में। अब जीएसटीआर 1 में कैसे जाएंगे तो गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहां से हमको जाना होता है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। यहां से हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में। मैंने जीएसटी रिपोर्ट्स को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम आ गए जीएसटी रिपोर्ट्स में और अब हमको जाना होगा जीएसटीआर 1 में, क्योंकि हमको सेल की जानकारी लेनी है और सेल की जानकारी हमको मिलेगी जीएसटीआर 1 में। तो जीएसटीआर 1 को सिलेक्ट करके और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए जीएसटीआर 1 में। अब यहां पर आपको जिस भी पीरियड के अंतर्गत की गई सेल को जीएसटी टैक्स रेट वाइज देखना है वो पीरियड आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहां पर अल्ट के साथ F2 प्रेस किया और मैं मान के चलता हूं यहां पर मैं 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 तक की सेल को देखना चाहता हूं जीएसटी टैक्स रेट वाइज। तो मैंने यहां पर पीरियड कर दिया, फ्रॉम में कर दिया 1 अप्रैल 2021 और 2 में कर दिया 31 मार्च 2022, है ना। और इसको मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए जीएसटीआर 1 जो रिपोर्ट है ना, वो हमारे सामने ओपन हो गई। और ऊपर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर देखिए जीएसटीआर 1 लिखा हुआ है कॉर्नर पे, और इधर देखेंगे तो यहां पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का पीरियड मैंने यहां पर कर लिया। अब यहां पर जो भी हमने सेल की है वो सेल हमको इस तरह से दिख रही है, लेकिन यहां कहीं हमको ये नहीं पता चल रहा है। जैसे देखिए नीचे तो यहां पर टोटल सेल हमको मिल रही है कि टोटल सेल हमने की है 30,28,047 रुपए 62 पैसे की। देखिए यहाँ पर टोटल टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में सो रहा है 30,28,047 रुपए 62 पैसे, जिस पर आईजीएसटी के कॉलम में आईजीएसटी का जो अमाउंट है वो सो रहा है। सीजीएसटी के कॉलम में यानी सेंट्रल टैक्स अमाउंट के कॉलम में हमें सीजीएसटी का जो अमाउंट है वो सो रहा है, और स्टेट टैक्स अमाउंट के कॉलम में एसजीएसटी का अमाउंट हमें सो रहा है ना। और टोटल टैक्स अमाउंट के कॉलम में हमें टोटल टैक्स अमाउंट सो रहा है। लेकिन यहां कहीं हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हमने जो सेल की है जिसकी की टैक्सेबल वैल्यू 30,28,047 रुपए 62 पैसे है, तो इस सेल में हमने 5% वाले जो सेल है वो कितनी की है, 12% वाली सेल कितनी की है, 18% वाली कितनी की है, 28% वाली कितनी की है और एग्जेम्प्ट कितनी की है, वो हम यहाँ पर नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको देखेंगे तो साइड में एक बटन बार है,
इस बटन बार में आपको एक बटन यहाँ पर मिलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा नेचर व्यू, है ना, ये बटन है। या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, या नेचर व्यू के साथ साथ यहाँ पर F5 भी सो रहा है तो आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं इस फीचर को यूज करने के लिए कीबोर्ड से, है ना। तो जो नेचर व्यू लिखा हुआ है, मैंने नेचर व्यू पर कर दिया क्लिक। जैसे ही दोस्तों मैंने नेचर व्यू पर क्लिक किया तो देखिए अब इंटरफेस हमारे सामने कुछ अलग तरह से आ गया। अब इस जगह पर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर GSTR 1 है और पीरियड 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको शो हो रहा है आउटवर्ड सप्लाईज के अंतर्गत हमने लोकल सेल कितनी की है वो शो हो रहा है। और देखिए नीचे देखेंगे तो टोटल आउटवर्ड सप्लाईज के कॉलम में आपको लिखा हुआ मिल रहा है 30,28,047 रुपए 62 पैसे। और IGST, CGST, SGST के कॉलम में अमाउंट शो रहा है। लेकिन अभी भी हमको इस तरह से हमारी सेल शो नहीं हो रही है जिसमें कि हम पता लगा सकें कि इस जो हमने सेल की है उसमें 5%, 12%, 18%, 28% वाली कितनी सेल की है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, जब आप यहाँ पर हो, इस स्क्रीन पर हो, तो इसी जगह पर आप देखेंगे तो जहां पर ये बटन है रिटर्न व्यू, है ना, F5 रिटर्न व्यू लिखा हुआ है, इसके बाजू में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का टिक शो होगा, एरो शो होगा ना, इस पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा F5, इसके नीचे एक अंडरलाइन है और डिटेल्ड, है ना। तो ये डिटेल्ड का जो बटन है इस पर क्लिक कर दीजिए, या आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt F5, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा Alt F5। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों तो अब देखिए स्क्रीन कुछ अलग तरह से हमारे सामने अपीयर हुई है। और यहां पर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस जगह पर हमको अब वो जानकारी मिल रही है जो जानकारी हमें चाहिए। सबसे नीचे देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल आउटवर्ड सप्लाईज में सो रहा है 30,28,047 रुपए 62 पैसे। IGST के कॉलम में सो रहा है 62,620 रुपए। और CGST और SGST के कॉलम में 1,29,827 रुपए 9 पैसे और 1,29,827 रुपए 9 पैसे सो रहा है ना। अब यहाँ पर हमको पता चल रहा है, देखेंगे तो ये देखिए हमको इस तरह से यहाँ पर सेल मिल रही है। देखिए लोकल सेल आपको अलग यहाँ पर मिल जाएगी और इसके साथ ही साथ इंटर स्टेट सेल अलग मिल जाएगी, यानी आपने अपनी स्टेट से बाहर जो सेल की है वो आपको अलग अलग मिल रही है, ठीक है ना। तो देखिए लोकल सेल यहाँ पर है 24,79,047 रुपए 62 पैसे, है ना, जिसमें कि टैक्सेबल सेल की है 24,27,022 रुपए 62 पैसे की, है ना, ये टैक्सेबल सेल है। अब जो हमने टैक्सेबल सेल की है उसमें से यानी 24,37,022 रुपए 62 पैसे की जो हमने टोटल टैक्सेबल लोकल सेल की है उसमें 5% की हमने सेल की है 9,25,847 रुपए 62 पैसे। यानी 5% का जो टैक्सेबल वैल्यू है हमारी सेल का वो है 9,25,847 रुपए 62 पैसे। और 12% की जो हमने सेल की है उसकी टैक्सेबल वैल्यू है 9,77,945 रुपए। और 18% की जो हमने सेल की है उसकी वैल्यू 5,33,680 रुपए। और एग्जेम्प्ट जो हमने सेल की है 12,025 रुपए की, वो हमको इस तरह से हो रहा है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि हमने जो भी लोकल टैक्सेबल सेल की है 5% वाली वो कितनी की है, 12 वाली कितनी की है, 18 वाली कितनी की है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू टैक्सेबल अमाउंट के कॉलम में सो रही है। और CGST SGST के कॉलम में हमें उनका अमाउंट भी सो रहा है। इसी तरह से और नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए अब यहाँ पर है इंटर स्टेट सेल, यानी अपनी स्टेट से बाहर जो हमने सेल की है वो सेल की है 5,79,000 रुपए की, है ना। और जिस पर की इंटीग्रेटेड टैक्स है 62,620 रुपए का, ठीक है। अब इस जगह पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर अलग अलग हमको पता चल रहा है कि इंटर स्टेट जो हमने सेल की है टैक्सेबल वो की है 5,79,000 रुपए की, यानी हमने जो इंटर स्टेट सेल की है वो सारी की सारी टैक्सेबल ही की है, इसलिए यहाँ पर इंटर स्टेट टैक्सेबल सेल में 5,79,000 सो रहे हैं। और जो हमने इंटर स्टेट सेल की है टैक्सेबल उसमें 5% वाली जो हमने सेल की है उसकी टैक्सेबल वैल्यू 1,82,000 रुपए है। 12% वाली जो हमने इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल की है उसकी वैल्यू है 2,99,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू। और इंटर स्टेट टैक्सेबल 18% के कॉलम में 98,000 रुपए शो रहा है ना। और नीचे देखेंगे तो 30,28,047 रुपए 62 पैसे हमको शो रहा है, और जिस पर कि IGST का अमाउंट 62,620 रुपए है। तो अलग अलग हम देख पा रहे हैं एक ही क्लिक पर, है ना। अब आपको यदि ये देखना है कि 5% की हमने टोटल सेल की कितनी की है, तो लोकल जो टैक्सेबल सेल है 5% की वो है 9,25,847 रुपए 62 पैसे। और 5% की इंटर स्टेट टैक्सेबल है 1,82,000 रुपए, है ना। तो 5% की लोकल सेल 9,25,847 रुपए 62 पैसे प्लस कर देंगे हम इंटर स्टेट टैक्सेबल 5% 1,82,000 रुपए। तो हम ये पता लगा लेंगे कि हमने जो सेल की है
1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच में वो 5% की सेल हमने इतनी की है ना। इसी तरह से 12% की आपको देखना है तो 12% में 9,77,495 प्लस कर दीजिए 2,99,000 रुपए, तो आपकी 12% की टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। 12% की आपने जो सेल की है उसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, और टैक्स के कॉलम में आपको टैक्स भी सो रहा है। इसके साथ ही साथ आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देखना चाहते हैं लोकल सेल है टैक्सेबल, 5% वाली सेल हम देखना चाहते हैं, लोकल सेल टैक्सेबल। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 5% जो लिखा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। इसके अंदर भी जा सकते हैं और जितने भी वाउचर में आपने 5% वाला प्रोडक्ट सेल किया है ना वो आपको दिख जाएगा। जैसे कि 5% है, 12%, 18% है ना, इनमें किसी को भी आप सिलेक्ट कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर देखना है, चलिए मैं यहाँ पर 5% वाला ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पर लोकल सेल टैक्सेबल 5% वाली जो यहाँ पर शो रही 9,25,847 रुपये 62 पैसे, इसको हमें डिटेल में देखना है ना। तो मैं क्या करूंगा, सेल्स टैक्सेबल 5% को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा। तो जिन जिन भी वाउचर्स में सेल्स वाउचर में जिन भी सेल्स वाउचर में हमने सेल्स इनवॉइस में हमने 5% वाला प्रोडक्ट सेल किया होगा वो सारे के सारे हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। किसी को भी सिलेक्ट करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमने 5% वाले जो सेल किए हैं प्रोडक्ट वो कौन से किए। देखिए शुगर स्टॉक आइटम है, इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने 5% इस पर सेट किया है जीएसटी टैक्स रेट, है ना। तो इस तरह से आपने जितने भी प्रोडक्ट सेल किए होंगे 5% वाले वो सारे के सारे जिन जिन वाउचर्स में किए हैं वो आपको इस जगह पर मिल जाएंगे ना। तो इस तरह से आप एक एक करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि इस जगह पर टैक्सेबल जो सेल किए हमने वो तो हमको यहाँ पर शो हो ही रही है ना। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सेंट्रल टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स और स्टेट टैक्स के कॉलम भी शो रहे हैं ना। तो ये कहाँ से शो रहे हैं, तो इसके लिए यदि ये कॉलम आपके में शो नहीं हो इस जगह पर तो आप क्या कीजिए, साइड में बटन बार है, यहाँ पर कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगर पर कर दीजिए क्लिक, है ना। सबसे नीचे कॉन्फ़िगर का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए या F12 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो मैंने F12 प्रेस किया कीबोर्ड से। तो यहाँ पर कुछ आप सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर शो टेक्स्ट टाइप इन सेपरेट कॉलम, इसको मैंने यस कर रखा था। इस वजह से क्या हो रहा था कि सेपरेट कॉलम हमारे वहाँ पर टेक्स्ट पिछली स्क्रीन पर टेक्स्ट टाइप में शो रहे थे, जैसे कि सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का, सेस का कॉलम शो रहा था ना, वो इस वजह से शो रहा था कि मैंने इसको यस कर रखा था। अगर आपकी स्क्रीन पर अलग अलग शो नहीं हो रहे हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस के कॉलम तो आप इसको यस कर दीजिए ना। और यदि आप इसको नो कर देंगे तो वहां से हट जाएंगे, है ना। जैसे कि देखिए मैं इसको नो कर देता हूँ और नो करने के बाद मैंने कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट किया। अब देखिए स्थिति आपके सामने इस तरह से आएगी। यहाँ पर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, है ना। पहले बहुत डिटेल फॉर्म में आ रहा था, अब शॉर्ट फॉर्म में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए 5% की जो आपने सेल की है उसकी टैक्सेबल वैल्यू 9,25,847 रुपये 62 पैसे और जिस पर टैक्स अमाउंट है 46,292 रुपये 38 पैसे, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी का प्लस होकर यहाँ पर आ गया, है ना। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो देखिए इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल में देखेंगे तो 5% यहाँ पर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल 5% में 1,82,000 रुपये टैक्सेबल अमाउंट है और 9,100 रुपये इस पर टैक्स शो रहा है ना। ये इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आपको डिटेल करना है तो फिर से आप क्या कीजिए, F12 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से और शो टेक्स्ट टाइप इन सेपरेट कॉलम इसको यस कर दीजिए और यस करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो फिर से ये टेक्स्ट टाइप आपके अलग अलग यहाँ पर शो होने लगेंगे, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों हैं हम, तो मैंने क्या किया था 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 का पीरियड किया था। आप इसी जगह पर किसी और पीरियड के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं ना। जैसे मैं यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ, पीरियड बदलना है। अब मुझे देखना 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31/12/2021 तक, तो यहाँ से हम कोई भी पीरियड कर सकते हैं चेंज, है ना। अब मुझे जो सेल की है मैंने उसको जीएसटी रेट परसेंटेज वाइज देखना है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में, तो वो पीरियड मैंने यहाँ पर कर दिया और एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए अब यहाँ पर पीरियड हो गया 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021, है ना। और यहाँ पर अब हम इसके बारे में जानकारी ले पा रहे हैं, इस पीरियड के बारे में जानकारी ले पा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आप जब भी चाहें तो अपनी GSTR1 जो रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिक तैयार होती है, आपके द्वारा की गई एंट्रीज के आधार पर तैयार होती है। तो इस जगह पर आकर आप जो भी आपने सेल की है उस सेल को आप जीएसटी रेट परसेंटेज वाइज देख सकते हैं, है ना। अब मैं एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाता हूं। तो दोस्तों मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।